नमस्कार, मैं सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति विजय। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर यानी सर्विक्स के सेल्स का कैंसर। अब सर्विक्स क्या होता है? गर्भाशय, यूट्रस या बच्चादानी का जो मुंह होता है, जो ओपनिंग होती है, उसे हम सर्विक्स कहते हैं। और इन्हीं के सेल्स के अंदर जो कैंसर हो जाता है उसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर के मुख्य लक्षण क्या है, क्या सिम्टम्स होते हैं इनके? सबसे ज़रूरी जो है वो है वजाइनल ब्लीडिंग। कई बार मेनोपॉज के बाद में भी वजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, या फिर इंटरकोर्स के बाद में आपका ब्लीडिंग हो जा रहा है। पीरियड आपका ख़त्म हो चुका है, इन बिटवीन पीरियड साइकिल के अंदर ब्लीडिंग हो जा रहा है। पीरियड्स के टाइम पे जो ब्लीडिंग है उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है, कई दिनों तक ब्लीडिंग रह जा रही है आपकी, तो यह भी एक कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा वाइट डिस्चार्ज, प्रोफ्यूज क्वांटिटी में, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपका वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, जो कि काफ़ी फाउल स्मेलिंग है। कई बार ये वाइट डिस्चार्ज नहीं हो के, वाटरी डिस्चार्ज नहीं हो के ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो जाता है। इंटरकोर्स करने के दौरान आपको पेन हो सकता है, लोअर एब्डोमेन के अंदर पेन हो सकता है, पेल्विस के अंदर आपको जो निचला हिस्सा है शरीर का उसके अंदर पेन हो सकता है। अब जानते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं सर्वाइकल कैंसर के। तो सर्वाइकल कैंसर जो है वो एचपीवी इन्फेक्शन से होता है। एचपीवी इन्फेक्शन तो 70 to 80% फीमेल्स के अंदर पाया जा सकता है, लेकिन सभी के अंदर तो सर्वाइकल कैंसर नहीं होता। तो जिन मरीज़ों की जो इम्यूनिटी है वह कम होती है, वीकेंड इम्यूनिटी जिनमें रहती है, तो उनके अंदर यह जो इन्फेक्शन है ये काफ़ी अधिक हो जाता है। और फिर जब डीएनए चेंज हो जाता है सर्वाइकल सेल्स का, तो वह यही मैसेज लेता है कि उसको जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना है, जल्दी जल्दी बढ़ना है, और इस तरह से कैंसर की शुरुआत हो जाती है। तो वीकेंड इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा कारण है सर्वाइकल कैंसर होने का। इसके अलावा स्मोकिंग एक बहुत ही कॉमन कॉज है, या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, अर्ली बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी है, ये भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं सर्वाइकल कैंसर होने के। तो आप जानते हैं कि इनसे बचा कैसे जा सकता है, सर्वाइकल कैंसर से क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हम अपना सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेगुलरली अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अपना चेकअप करवाएं। रूटीन चेकअप बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पैप स्मेयर आप रूटीनली रेगुलरली पैप स्मेयर करें। 21 ईयर्स के बाद से ही पैप स्मेयर करना रिकमेंडेड है, पैप स्मेयर करना चाहिए। सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस ज़रूर अपनाएं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ अवॉइड करें। अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसको कोशिश करें कि छोड़ दें स्मोकिंग, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन रिस्क फैक्टर है फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो इस तरह से ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिनसे कि आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है सर्वाइकल कैंसर में कि इसमें एक स्टेज 0 भी होता है। जो कैंसर के जो स्टेजेस होते हैं उनके अंदर एक स्टेज 0 है, तो यह स्क्रीनिंग करने से इसके अंदर अर्ली डिटेक्शन हो सकता है।